अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह के आखिरी नबी सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अज़ीम माजिज़ात के बारे में, जिन्होंने सिर्फ़ सहाबा को ही नहीं, बल्कि दुश्मनों को भी हैरान कर दिया। ये माजिज़ात न सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई की दलील हैं, बल्कि हमारे ईमान को मज़बूत करने का ज़रिया भी हैं। पहला मौजिज़ा, कुरान मजीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे अजीम और हमेशा कायम रहने वाला मौजज़ा अता हुआ, वो है कुरान मजीद। न सिर्फ अरब के फसेह वो बलीग लोग उसे तस्लीम न कर सके, बल्कि आज तक कोई इस जैसी किताब लाने में कामयाब नहीं हो सका। दूसरा मौजज़ा, चांद का 2 टुकड़े होना। मक्का के मुशरिकीन ने मौजज़ा मांगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और वो अल्लाह के हुक्म से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। सहाबा ने देखा, दुश्मनों ने देखा, मगर ऐमान सिर्फ नसीब वालों को मिला। तीसरा मौजज़ा, वाक़या मेराज। सिर्फ लम्हों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बैतुल मुक़द्दस गए। वहाँ तमाम अनबिया की इमामत फरमाई और फिर आसमानों की सैर फरमाई। वहाँ अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और नमाज का तोहफ़ा लाए। सुभान अल्लाह! क्या अज़ीम सफ़र था। चौथा मौजज़ा, पानी का चश्मा आपके हाथों से निकलना। कई बार ऐसा हुआ कि पानी की किल्लत थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से चश्मे की तरह पानी जारी हुआ। सहाबा कहते हैं, हमने न सिर्फ पिया, बल्कि वज़ू भी किया और ये सब एक बरकत वाला लम्हा था। पाँचवाँ माजिज़ा, दरख़्त का चलकर आना। एक बदू ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर तुम वाक़ई नबी हो तो इस दरख़्त को बुलाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख़्त को बुलाया। दरख़्त ज़मीन से जड़ें निकाल कर आया और आपके सामने झुक गया। इस शख़्स ने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। छठा मौजिज़ा, खुराक में बरकत। ग़ज़वा खंदक के वक़्त सिर्फ़ एक छोटा-सा खाना था, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बरकत की दुआ की और वही खाना 100 से ज़्यादा लोगों के लिए काफ़ी हो गया। इसी तरह की बरकत कई मौक़े पर ज़ाहिर हुई। सातवां मौजिज़ा, जानवरों का गवाही देना। एक मर्तबा एक ऊँट ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर शिकायत की कि उसका मालिक उसे भूखा रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया और शफ़क़त से नसीहत की। यहाँ तक कि जानवर भी आपकी रहमत को पहचानते थे। आठवां मौजिज़ा, पेशीन गोइयाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसर व किस्रा के खजाने मेरे अम्तियों के हाथ आएंगे। और ऐसा ही हुआ। फारिस और रोम की अजीम सल्तनतें मुसलमानों के हाथों मगलूब हुई। नवां मौजिज़ा, कब्र वालों की आवाज़ सुनना। जंग बद्र के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का की लाशों से खिताब फरमाया। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या ये सुन रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुन रहे हैं, जैसे तुम सुनते हो, मगर जवाब नहीं दे सकते। 10वां मौजिज़ा, बारिश की दुआ कबूल होना। सहाबा कराम कहते हैं, जब बारिश ना होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते और अल्लाह की रहमत से बारिश नाजिल होती। सुभान अल्लाह! आपकी दुआ में कितनी बरकत थी। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मौजिज़ात हमारे ईमान को ताज़ा करते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सिखाया, तो उसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ और याद रखें, सबसे बड़ा मौजिज़ा आज भी हमारे पास है। कुरान मजीद, उसको पढ़िए, समझिए और अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सच्चा इश्क अता फरमाए। आमीन।